नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज घर से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स और हैक्स मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके डेली कामों में बहुत यूज़ होने वाले हैं। आज मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट बताना चाहती हूँ कि जो हमारी ईच और एवरी कॉर्नर की सीरीज़ है वो एवरी मंडे को आती है और बाकी के दिन मैं टिप्स और हैक्स लेके आती हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल का और फैमिली का पार्ट बन जाइए। तो आज का पहला हैक है कि अगर आप मसाले दाने में मसाले रखते हैं तो उसके नीचे एक टिश्यू पेपर ज़रूर बिछा दीजिए। तो मसाले निकालते समय अगर थोड़ा बहुत मसाला गिर भी गया तो आपका मसालेदानी क्लीन रहेगा और इस गिरे हुए मसाले को आप किसी भी ग्रेवी की सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। बस डब्बे को एक वाइप दीजिए और हो गया। इसमें आप अपने मसाले वापस ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। बहुत कम समय में आसानी से डब्बा क्लीन हो गया। अगर नई कुर्ती खराब हो जाए या फट जाए तो बुरा तो लगता है, लेकिन आप उसको इस तरह से यूज़ कीजिए कि वैल्यू फॉर मनी हो। जैसे कि मेरी ये कुर्ती जब ख़राब हो गई तो मैंने इसके बटन्स काट के रख लिए जो मैं किसी और कुर्ती में यूज़ कर लूँगी और इस कुर्ती से मैं एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। वो ऑर्गेनाइज़र आप एकदम सामने डेकोरेटिव पीस की तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कुर्ती का कपड़ा काफ़ी नया है। सारे मैं सिलाई के सामान उस छोटे बॉक्स में रखती हूँ और बटन्स वगैरह एक मैच बॉक्स में आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने एक अलग से कप लिया है जो मैं बेस में बिछाऊंगी, में ही लगाऊंगी। और इस कुर्ती का मैंने एक थैले जैसे सिल लिया है बेस के मेज़रमेंट का। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और बेस का जो कपड़ा मैंने कट किया था उसको एक कार्डबोर्ड लगा के इसके बेस पे रख दूंगी। तो ये काफ़ी नीट दिख रहा है। कुर्ती नई थी तो इसको एज आप डेकोरेटिव पीस या फिर अपनी डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस में लाइनर, ड्रॉर लाइनर ज़रूर देखे होंगे जो मैंने घर पे बनाए थे। तो उनको बनाने के लिए आप एक बेडशीट लीजिए, उसके अंदर एक प्लास्टिक की बोरी लगा दीजिए और उसको फिर पिन अप कर दीजिए ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। मैंने यहाँ सेफ्टी पिन लगाया हुआ है। फिर आप उसको चारों तरफ से स्टिच कर दीजिए। मैंने पूरी बेडशीट ही यूज़ कर ली है और फिर मैं उसको अपने मेज़रमेंट, ड्रॉर का जो भी मेज़रमेंट है उसका मेज़रमेंट लेके कट कर लूँगी। तो जैसे ये देखिए मैं इसको अपना मेज़रमेंट लेके कट करने वाली हूँ और फिर उसके चारों तरफ पाइपिंग लगा दूँगी। पाइपिंग के लिए भी मैंने एक ओल्ड ब्लाउज़ का पीस जो पूजा वगैरह में यूज़ होता है उसको लेके रिक्वायर्ड जो थिकनेस है उसमें फोल्ड कर दिया है और स्ट्रिप्स काट ली है। बस इन्हीं से मैंने उसको चारों तरफ लगा दिया है। कॉर्नर पे स्मूथनेस देने के लिए थोड़ा सा उसको शेप में मैंने स्टिच किया है। और ये देखिए मैं हमेशा ड्रॉर में लाइनर बिछाती हूँ जिसकी वजह से सारा कचरा अगर कुछ गिरता है तो ऊपर ही रह जाता है। चेंज करने के लिए बस आप उसको फोल्ड करके हटा लीजिए और एक दूसरा इसी तरह स्प्रेड कर दीजिए। ड्रॉर नीट रहेगा और आपको डीप क्लीनिंग के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल एंड टिकाऊ हैक्स। इस तरह के आप और लाइनर फ्रिज के नीचे जो ड्रॉर होता है जिसमें हम अनियन और पोटैटो स्टोर कर सकते हैं वहाँ भी आप बिछा सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी अलमीरा में और इवन डोर मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस बॉक्स में मैं पूजा का कॉटन रखती हूँ। ये कॉटन मैं अपने घर से ही लेके आती हूँ और उसमें जो सीड होते हैं उसको निकाल के स्टोर करके रख लेती हूँ।
पूजा के लिए जो बत्ती होती है वो भी मैं घर पे ही बनाती हूँ और इस स्टील के डब्बे में घी में डुबा के रखती हूँ। बत्ती मैं 2 टाइप की बनाती हूँ, एक जिसको लंबी स्टिक बोलते हैं और दूसरा फूल बाती। लंबी वाली मोस्टली मैं सैटरडे को यूज़ करती हूँ। फूल बाती को आप इसमें डाल दीजिए। आपको जितना घी चाहिए कि बत्ती बस उसमें डूब जाए, बहुत ज़्यादा भी मत डालिए, वरना अगर घी जम गया तो बत्ती निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब अगर घी जमा है पहले से ही तो आप इसको स्टील के डब्बे को डायरेक्ट गैस पे गरम कर सकते हैं। यही तो खासियत होती है स्टील के डब्बों की कि उनको गरम करना या हैंडल करना बहुत इजी होता है। बाकी की बत्तियां भी मैं उसमें डुबा दूंगी। अगर आपको लगता है घी कम है तो जब आप बत्ती जला रहे हैं तो आप अलग से उसमें घी डाल सकते हैं। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि मैं घर के हर कॉर्नर पे एक प्लास्टिक के छोटे छोटे डब्बे रखती हूँ जो एज अ डस्टबिन यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बस एक बड़ी सी डस्टबिन लेती हूँ और उन सारे डब्बों में जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है, पेंसिल का शार्पन पार्ट या वॉशरूम में जैसे हमारे हेयर वगैरह फॉल होते हैं तो वो निकाल के रखना, या सोप के कवर एसेट्रा, या फिर मेरे हस्बैंड के वर्क स्टेशन में उनका जो भी पेपर वगैरह इकट्ठा हो जाता है वो सब मैं उसमें पलट के और उसको बाहर हाउसकीपिंग को ले जाने के लिए रख देती हूँ। मोस्ट ऑफ दी डोरमैट जो मेरे घर पे हैं वो मैंने खुद ही स्टिच करके बनाए हैं। ये वाली पुरानी टी शर्ट से बनाया है। 2 टी शर्ट के बीच में मैंने कुछ और कॉटन के कपड़े डाल दिए हैं और उसको बाहर से बाउंड्री लगा दी है। बालकनी के पास जो डस्ट मतलब आप बोल सकते हैं डोरमैट होता है वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो इसलिए उसको मैं डेली चेंज करती हूँ। अगर आपके घर में भी इस तरह का वाइट बोर्ड है जिसको आप या आपके बच्चे यूज़ करते हैं तो थोड़े समय के बाद वो ऐसे ब्लू ब्लू मार्कर के मार्क्स छोड़ जाते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए जो नेल पॉलिश रिमूवर के वाइप्स आते हैं वो आप सिर्फ एक लीजिए। आप देखिए कितनी आसानी से क्लीन हो जाता है, बस उसको हल्के हाथ से रब करना है और एक ही वाइप से पूरा का पूरा बोर्ड क्लीन हो जाता है। मैंने सिर्फ एक ही वाइप यूज़ किया है और बोर्ड क्लीन। वुड का रोटी बनाने का चकला पानी में भीगने के बाद थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। देखिए ये बैलेंस नहीं है, हिल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जब आप चकला धोएं उसके ऊपर आप अपना चॉपिंग बोर्ड या एक दूसरी थाली रखें और उसके ऊपर इस तरह से वज़न डाल दीजिए। 2-3 दिन तक ऐसा करने से जब भी आप रात में धोएं तो इसी तरह प्रोसेस फॉलो कीजिए, चकला एकदम सीधा हो जाएगा।